अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का मौजूदा हुकूमत और PTI के लिए अगर हम ये कहें कि पॉलिटिकली डू एंड डाई की हैसियत रखता है तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इन इलेक्शन के नताइज किसी एक जमात के बयानिए को कमज़ोर जबकि दूसरी जमात के मौक़िफ़ को तक़वियत दे सकते हैं। ये फैसला करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत किसी साजिश के तहत गई और मौजूदा हुकूमत के लोग इस साजिश का हिस्सा थे या नहीं। 17 जुलाई को ये जो मैदान लगने जा रहा है, इसके नताइज क्या तहरीक इंसाफ को कबूल होंगे या जो तहरीक इंसाफ धांधली की बात कर रही है, तो तहरीक इंसाफ क्या धांधली का बयानिया इसलिए बना रही है कि अगर तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी तो इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि नून लीग ये बात कर रही है कि तहरीक इंसाफ ये बयानिया ही इसलिए बना रही है कि उन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मौजूदा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हुकूमत में जहां EVM मशीनों की मुखालिफत अपोजिशन कर रही थी, वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत से एतराज़ात उठाए थे। इमरान खान ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा कि पतन की रिपोर्ट ने एक मरतबा फिर से ये साबित कर दिया है कि एक शर्मनाक हद तक मुअत्तब और कंट्रोल्ड इलेक्शन कमीशन की तरह इन दो मुजरिम माफिया ख़ानदानों ने EVM की मुखालिफत क्यों की। इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए पाकिस्तान में धांधली के 163 तरीक़ों में से 130 से छुटकारा पाया जा सकता था, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका रेफरेंस दे रहे हैं इमरान खान साहब। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि PTM जमातें जिन्होंने बरसों की रियासत से धांधली के फ़न में ओजे कमाल तक महारत हासिल की है, आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात नहीं चाहती और ना ही हमारे मुक़्तदर हल्के चाहते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट। आज खुशाब में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं बता रहा हूँ, जितनी धांधली करनी है कर लो, जिस दिन ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आएंगे हमजा शहबाज अपने घर जाएगा। क्या कहा इमरान खान ने, जरा देखिए। धांधली के बावजूद, धांधले के बावजूद इंशाअल्लाह अगली इतवार को जो रिजल्ट आएगा, मुझे अभी से नजर आ रहा है कि पहले ही गैर आईनी वजीर आला है कुकड़ी, आइन के मुताबिक तो है ही नहीं, और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। नाजरीन, अब तो ये तय है कि PTI अगरचे ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा तो ले रही है, लेकिन वो एम्पायर्स को नहीं मानती है। फिर ऐसे में जाहिर है अदम एतमाद के जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये और भी बढ़ जाते हैं। मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज की कुर्सी को बचाने के लिए इन 20 सीटों में से लगभग 10 सीटें चाहिए, इसलिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि जो हमजा शहबाज है इनकी हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब, देखिए। हमजा शहबाज की जो हुकूमत है वो अपने आखिरी चंद हफ्ते पूरे कर रही है। 22 तारीख को इंशाअल्लाह हमजा शरीफ की हुकूमत पंजाब से खत्म हो जाएगी। इस वक्त जो PTI और PMLQ का इत्तेहाद है उसके पास 173 लोग हैं। दूसरी तरफ जो PMLN और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है उसके पास 172 लोग हैं। बाकी जो 4 लोग हैं वो आजाद है, लेकिन ये इतने बेशरम है कि इनमें एक इखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये इस्तीफा दे जाते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को ज़्यादा सीटें मिलने की सूरत में पंजाब के वज़ीर आला की दौड़ में हमजा शहबाज शरीफ को शिकस्त यकीनी हो जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान को नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और अगर ज़िमनी इंतखाबात में भी 15 के करीब सीटें तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो पंजाब में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनने से कोई नहीं रोक सकता। यूँ ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के लिए एक रेफरेंडम की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। ऐसे में पंजाब की सरकारी मशीनरी भी नून लीग के ताबे है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी धांधली के इल्ज़ामात लगा सकती है। नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में गोया सरधड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। मरीम नवाज मैदान में है, इंतखाबी हलकों में जाकर इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात में PTM की जमातों के सभी उम्मीदवार नून लीग के टिकट होल्डर्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन उम्मीदवारों की गैर मशरूत हिमायत का उन्होंने ऐलान कर रखा है। इन इंतखाबात में मुनहरिफ अरकान को ख़ास तौर पर टिकट्स दिए गए हैं। अब जहां PTM जमातों के लिए ये इलेक्शन जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहीं मुनहरिफ अरकान के लिए भी ये किसी चैलेंज से कम नहीं है कि वो ये साबित कर सकें कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ छोड़ने का उनका फैसला दुरुस्त था और आवाम ने उन्हें कबूल किया है। एक तरफ ज़िमनी इंतखाबात पंजाब की हुकूमत का फैसला करेंगे, तो दूसरी तरफ आइंदा इंतखाबात के लिए एक ज़ाहिर एक टोन सेट हो जाएगी, एक मूड सेट हो जाएगा। गोया ये तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा हुकूमत के दरमियान एक ऐसे आजमाइशी मैच की सूरत भी इख्तियार कर गया है जो आम इंतखाबात का एक मूड सेट कर देगा, ताकि आइंदा इंतखाबात में अवाम PTM की मुश्तरका हुकूमत को तरजीह देंगे या फिर तहरीक इंसाफ के
बयानिए को पज़िराई मिलेगी। मुझे इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राना तनवीर हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, तहरीक इंसाफ तो खुला इस चीज़ का एतराफ़ कर रही है, इजहार कर रही है, उन्हें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन पर तो हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग एम्पायर के साथ मिलकर धांधली करना चाहते हैं, आप लोग भी नहीं चाहते कि मुनसिफाना इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, ना इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। तो क्या ये कोई मिली भगत से कुछ होने जा रहा है, जिस तरह वो पहले इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोगों ने मिली भगत से उनकी हुकूमत गिराई है? देखिए शादिया, पहले तो बताएं आप वापस खैरियत से आ गई हैं? जी मैं आ गई वापस खैरियत से, थैंक यू वेरी मच राना साहब। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की है, मैं यही कह सकता हूं कि वो जो इनका अपना खुद एक करैक्टर है या जो इनकी एक रही है कि आपने पास में जिस तरह ये फेमस डस्का का इलेक्शन था, जिस तरह मेरा हाल वो जिस तरह धांधली हुई, वो तो मेरा इस तरह की धांधली तो कभी देखी नहीं। धांधली के लगते हैं लेकिन वो बड़े अजीब होते हैं, तो इतने नहीं होते। कोई बंदा बिल्कुल नेकड़ली धुंध में तो बंदे उठा लिए ले गया रेस्ट हाउस में, और जो जो किया वो आपके सामने है। सारी चीजें इंक्वायरियां शुरू हैं, वो सामने बातें आ रही हैं। लेकिन अभी जो ये बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनका यही काम है कि अगर खुदा न खासा जिसका चांस नहीं है कि जीतते हैं तो फिर कहेंगे बिल्कुल ठीक है, वरना हार वो काम जो इनके हक में या इनकी मशवरे के मुताबिक ना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, दूसरे अदारे हों, मुख्तलिफ अदारे हों, फिर ये कहते हैं कि जी वो मिले हुए हैं। अब मुझे बताएं कि कौन सी चीज ने ये जो 20-30 उनके बंदे थे, बात लंबी हो जाती है, जो उनको छोड़ गए नेशनल असम्बली में, ये तो मैं कहता हूँ ये 2-2.5 साल से हमारे साथ राब्ते में थे कि कुछ करें, हम ऐसे बड़े तंग हैं, ये बतौर प्राइम मिनिस्टर या बतौर पार्टी हेड, ये जो मैं उसके क्या मैं रिमार्क्स जो वो कहते थे कि ये फजूल आदमी है, ये तो बदतमीज आदमी है, ये तकब्बर इसमें है, और जो भी वो कहते थे हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। तो चले उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उनकी कीमत तो मिलगी ना, टिकट दे दिया आप लोगों ने उनको। कहता हूँ कि वो जो ये कहते हैं कि मिलके किया है, कभी वो कहते हैं कि मिलके किया है इनके साथ अदारों के साथ, कभी कहते हैं अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी। डस्का के इंतखाबात ज़ाहिर किसी को भूला नहीं, उसमें मैं आ रहा हूँ, इंतखाबात बिल्कुल फेयर हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में कल तक आप लोग भी तो इल्जामात लगाते थे ना कि इनके सरकारी वसाइल ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर डस्का इंतखाबात नहीं, हम इल्जाम लगाते थे। क्या मुझे बताएं डस्का में क्या हुआ? हम जो इल्जाम लगाते थे उसका तो प्रूफ होता था। हम जो इल्जाम लगाए कि 2018 में धांधली से ये आया है और इसको बिठा दिया गया है, लाया गया है, उसमें किसी को शक है? जो हुआ मेरे हल्के में, जो हुआ हर हल्के में हुआ, वो नेकड़ली सारा कुछ हो रहा था। जिस तरह बंदे इनके में शामिल कराए गए, जो इलेक्टेबल्स थे, वो किसने कराए? जो इंडिपेंडेंट हुए जीत गया, उनको कौन उठा के ले गया रातों रात इनके पास बनी गाला में? वो भी सारा कुछ है, कौन सी जीपें आई, किसने किसको बिठाया, वो सभी सबके सामने। MPs किस तरह बुलदार के साथ मिल गए जो इंडिपेंडेंट थे। मेजोरिटी तो हमारी थी, ये प्रोविंशियल असेंबली में पंजाब में हमारी मेजोरिटी पार्टी थी। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि 20 हो, आप भी मॉनिटर करेंगे, सारी दुनिया मॉनिटर, आज कौन सा जमाना है? तो ये चीजें सारी आपके सामने है। अभी कल शेखपुरा में उसका जलसा हुआ है इमरान खान का, अब वो फ्लॉप जलसा था, जो लोग उधर थे भी वो बाहर से आए हुए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कहना कि जी मैं लेकिन आज खुशाब का जलसा देखें, बड़ा बहुत लोग थे, बड़ा जलसा था। नहीं, वो सारे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करता है, वो वहां मियाँ अली से लाया होगा, इधर उधर से लाया होगा। मैं लोग तो पाकिस्तान के है ना। अब आप एनालिसिस आप पढ़ ले, सारे एनालिसिस हैं कि जी जो लिया की सीट, बकर की सीट है, हम इंशाल्लाह जीतेंगे, खुशाब की सीट जीतेंगे, ये फैसलाबाद जंग में कंटेस्ट है, ये सारी बातें हो रही हैं। हम लाहौर की सीटें इंशाल्लाह जीतेंगे, वहाँ पे मुल्तान में कंटेस्ट है, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग के 10 सीटें जरूरी हैं? हमजा शहबाज नहीं, हम इंशाल्लाह 15-16 सीटें ले जाएंगे, 15-16 सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 15-16 सीटें जीतेंगे, बिल्कुल। एनालिसिस आपके सामने है। वो जो लिया वाली सीट है, मुजफ्फरगढ़ वाली, बुखारी के, वो भी इंशाल्लाह जीतेंगे। आप ये सारी चीज, भावनगर वाली जीतेंगे, लोधरा वाली एक चीज कमजोर है, हम जीतेंगे। मतलब ये किस तरह बातें करते हैं? सारे दुनिया के एनालिसिस आ रहे हैं।
तो ये चीजें लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना कि वोटर लिस्टों में इजाफा भी कर दिया है, नजीर चौहान हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर वोटर लिस्टों में इजाफा कर दिया, वोटर्स बढ़ गए, ये कैसे हो गया? अगर वोटर लिस्ट का कोई हो, मेरे अपने हल्के से मेरे जो ये असल में है कंप्यूटराइज तो यहाँ से 2500 या 3500 एक मेरी जगह है यहाँ पे शहजारा के पास मेरा हल्का है, वो शिफ्ट हो गया शहजारा में, लाहौर में। वो मैंने दरखास्तें वहां दी हैं कि यार ये बंदे भिजवाएं, इसको चेक करें ये किस तरह चले गए। ये थोड़ा सा जो चीजें हैं, यहाँ मेरा वोट किसी और जगह पे बाज़ निकलता है, फिर ठीक कराते हैं। सही। तो ये चीजें मत करें। असल में उनको खौफ है कि वो हारे हुए हैं और वो पहले एक बयानिया डेवलप कर रहे हैं। राणा साहब, लेकिन ये चीज़ तो आप लोग मानते हैं कि महंगाई है, लोगों का ज़ाहिर है एक गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जिस तरह पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो सब रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की प्राइस जो है ना वो बढ़ जाती है। अब आप देखें, लोगों को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, साजिश है, कौन किसके साथ मिला है, किसने इमरान खान को निकाला है। अभी तो आप देखें जो ग्राउंड रियलिटी है कि लोगों ने गुजारा कैसे करना है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को फैसिलिटेट कौन कर रहा है, किसने फैसिलिटेट नहीं किया है। आप लोगों की हुकूमत है जो इस बयानिए पर आई कि तहरीक इंसाफ लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही थी, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था, इसलिए हम जो है ना मुल्क को ठीक करने आए हैं। आपको नहीं लगता ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने इसी सोच के तहत लोगों ने वोट करना है? ये जो बात आप शाजिया कर रही है महंगाई वाली, वो बिल्कुल ठीक बात है। महंगाई है और एक आम आदमी नहीं, सारे जितने भी सोसाइटी है उसको थोड़ी पिंच महसूस हो रही है। लेकिन ये जो हम कहते थे कि ये इसने बेड़ा गर्क कर दिया है इकोनॉमी का, वो तो उसी का ही असरात है। ये उसी के ही मतलब एक रिजल्ट है कि जो इसने जो पॉलिसी थी इसकी, या जिस तरह की गवर्नेंस थी, या जो इन्हें मामला चलाए, जिस तरह के इसने एग्रीमेंट साइन किया IMF के साथ या दूसरे इदारों के साथ, हम बार बार टीवी पे भी दिखाते हैं। फरवरी 2022 में जो इसने साइन की है लेटेस्ट IMF के साथ, वो देखे तो सही उसमें लिखा क्या है। अब हम आए हैं, उसकी करेक्शन हो रही है, करेक्शन बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान। लेकिन आप लोग इस चीज के लिए भी तो मेंटली रेडी थे ना कि आप लोगों को इसकी सियासी कीमत भी चुकाना पड़ सकती है। ये जिस तरीके से सियासी कीमत देखे ना, जो महंगाई हो रही है, इसकी सियासी कीमत आपको इसी तरह चुकानी पड़ सकती है जनरल इलेक्शंस में और इन ज़िमनी इलेक्शन में। शाजिया मैं आपको बात बताऊं, देखें एक नेशनल, एक मुल्क का मसला है, नेशनल इंटरेस्ट है, एक मुल्क की सर्वाइवल का मसला है, एक हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। आप बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये चाहेगी कि मैं इलेक्शन में जाऊं तो मैं ऐसी पॉलिसी के साथ जाऊं, ऐसे हालात के साथ जाऊं कि मैं हार जाऊं। लेकिन इसका मतलब कि मुल्क को हम ना देखें, मुल्क को हमने देखना है, हमने ये फैसले करने हैं, किए हैं, और बड़े मुश्किल फैसले थे, बड़े दिल पे पत्थर रख के किए हैं। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दिल धड़कता है लोगों के साथ, वो हमेशा आवाम के लिए रिलीफ देते रहे सारी जिंदगी। इस दफा मुश्किल हालात में इसने फंसाया हमें इमरान खान ने, उससे हमें एक निकलना है और इंशाल्लाह 3-4 महीने में हम निकल आएंगे। लोगों को ये एहसास है, लोगों का अवेयरनेस है, लेकिन लोग बात करते हैं इसलिए बात करते हैं कि उनको तकलीफ है, पहुंची हुई है तकलीफ। पेट्रोल की कीमतें आपको पता है बाहर क्या है, आपको पता है आज कल मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर का बयान, 16 तारीख को जो इंतखाबात हैं वो किस सोच पे आपको लगता है कि लोग वोट देंगे? साजिश के बयानिए पर, महंगाई पर, किस चीज की क्या चीज लोगों के जहन में है जो वोट देना है लोगों ने? मैं दो तीन चीजें बताता हूँ। लोगों को पता है कि ये जो भी किया जा रहा है, इस वक्त मुश्किल हालात हैं या इनको फंसाया हुआ है इन हालात में PMLN को, वो इमरान खान के किया जा रहा है। ये काम सोच पाई जाती है। ठीक है कि वो कहते हैं जी इनको करना चाहिए, ठीक। दूसरी जो बात है उनके ये ज़हन में है कि ये जो इमरान खान है झूठा आदमी है, पहले इसने 3.5 साल 4.25 साल जो किया है, अब कहता है कि मुझे दोबारा लाएं। क्यों भाई लाएं इसको? वो ठीक है कि उसको हमारी तरफ से कुछ है कि भाई इनको बेहतरी करनी चाहिए, हमें रिलीफ देना चाहिए, रिलीफ दे भी रहे हैं। अब घी का मसला, अगर पाम ऑयल 1600 से 1100 पे आ गया तो 150 कम हो जाएगी प्राइस। कल मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने कहा है, हमने आटा, चीनी, घी सबके बेहतर चीज कर रहे हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं। तीसरी बात यह है कि उनको पता है कि IMF वगैरह के मसाइल के खड़े हैं, ये ओवरकम कर लेंगे, इनमें कॉम्पिटेंसी है। शहबाज साहब मेहनत कर रहे हैं, रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। मुझे बताएं, लोगों को मेमोरी शॉर्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि 4-4 साल से चीजें रुकी हुई 1 हफ्ते में चलाई। अब बिजली का मसला है, हमने तो इनको 0 लोड शेडिंग करके दी, कारखाने लगा के। लेकिन तो वो भी तो कहते हैं कि जब आप लोगों ने हुकूमत टेक ओवर की, हुकूमत पर आए आप लोग, उनकी हुकूमत गिराई, तब तो मुल्क में लोड शेडिंग नहीं थी। वो भी कहते हैं कि हमने लोड शेडिंग से पाक मुल्क दिया था आपको।
मेरी बात सुन लें, अगर शादिया ये रिकॉर्ड की बात मैं बताने लगा, जब हमारी गवर्नमेंट आई क्या लोड शेडिंग मार्च 2022 से फरवरी से शुरू नहीं हो गई थी? क्या 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे बिजली नहीं जा रही थी? क्या इन्होंने NLG के या गैस के इन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हुए थे? क्या इन्होंने जो ऑयल है उसका कोई ऑर्डर बुक किया हुआ था? जिसके अब गैस हमें मिल रही है $40 पे। जब मैं PSC में था मैंने इनको कहा था, जब $11 पे मिल रही थी तो मैंने कहा फॉरवर्ड बुकिंग कर लें। ये पूछे ना जितने स्टेक होल्डर हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम है सारे उस वक्त थे, और जो ओगरा का था, जो PSO का था, ये सारे बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने किए कुछ नहीं, काम करना ही नहीं आता था। अब बस आगे चले गए हैं। तो अब इंशाल्लाह $40 पे जो गैस है यूक्रेन की वजह से सप्लाई भी नहीं इतनी, तो अब $40 पे हम ला के किधर उसको दे? ₹50 की बनेगी बिजली पर यूनिट उस गैस से। तो मैं समझता हूँ कि एक करेक्शन करने दें, चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये जो बयानी है लोगों को एहसास भी है इस चीज का कि भाई ठीक है मुश्किल हालात है, लेकिन एक है तड़प है, उनको तकलीफ है, उस तकलीफ का जिक्र भी करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग रहनुमा वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर शिबली फराज साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपका। शिबली साहब, जो 16 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ का एक बयानिया बन चुका है कि धांधली हो सकती है, धांधली होगी, हम ऐसे इंतखाबात को ज़ाहिर कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जीत हमारी ही होगी, इन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून को। लेकिन जब ऑपोजिशन से बात करें तो वो कहते हैं कि एक्चुअली आप लोगों को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इसलिए आप लोग एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं, ताकि कल अगर आप लोगों को शिकस्त हो जाती है और जो उन्हें लग रहा है कि आप लोगों को शिकस्त होगी, तो आप लोग ताकि सुरखरू हो सकें अपने इस बयानिया को लेकर। भाई हमने तो पहले ही कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, ये PDM की जमातें भी मिली हुई हैं, पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है गैर एलानिया तौर पर। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो आजकल हम लोग जो कह रहे हैं वो तो सबके सामने ही है। अब बकौल इमरान खान साहब के कि कोई भी नहीं चाहता कि साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात हों, तो क्या आप लोग ये बयानिया इसीलिए बना रहे हैं? देखिए शाजिया, पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ये 20 की 20 सीटें हम जीतेंगे। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि किन हालात में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस महंगाई को देखें, उन लोगों को जो कि लोटे थे उनको टिकट दिए गए हैं, तो जो वहाँ की लोकल उस पर्टिकुलर पार्टी, खास तौर पे नून लीग या पीपल्स पार्टी तो खैर तकरीबन है ही नहीं पंजाब में, उनके लोगों को इग्नोर करके और लोटों को नवाजा किया है। तो इन दो चीजों को भी अगर आप ले लेना तो कोई इनको वोट देगा ही नहीं। अब जब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि जो धांधली की जो हम बात कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि इन्होंने जब आते ही जो ही ये इस मुल्क पे मुसल्लत हुए तो इन्होंने पहले जो काम किए वो था एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को रिवर्स करना, क्योंकि उसमें एक ट्रांसपेरेंट तरीके से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसमें कि हमने कहा था कि EVM का इस्तेमाल होगा। तो ये चाहते ही नहीं है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। इन्होंने हमेशा एक धांधली के जरिए अपने इलेक्शंस को मैनेज किया है, इस साइंस को, जो रिगिंग की जो साइंस है उसको मास्टर किया है। अभी जो है तो चूंकि मुख्तलिफ इतने जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे, 20 हलकों पे हो रहे हैं, तो इस दफा हमारी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार भी है कि इनकी जो रिगिंग की जो इनकी जो प्लानिंग है उसको हम नाकाम बनाए, क्योंकि जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो तो आप देख रहे हैं कि इन दिनों में एक बहुत ही अजीब एक मंतक होगी कि जिसमें बावजूद इतनी महंगाई जिससे कि अवाम पिस गए हैं, जो इनकी नाअहली और नालायकी के जो मुजाहरे हमने देखे हैं पिछले 3 महीने से, फिर टिकट भी ऐसे लोगों को देना जो PTI के लोटे थे, तो उसमें तो इनकी तो जमानत जब्त होनी चाहिए। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें मालूम है कि ये इलेक्शन में अगर वैसे मुनहरिफ लोग जीत जाते हैं, जो वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी उनके किस मौक़िफ़ की एक तायीद हो जाएगी, मौक़िफ़ सच साबित हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ छोड़ी ही उन्होंने उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से थी?
नहीं, गलत पॉलिसीज तो अभी लोग तो आज का देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुल्क को मिसमैनेज किया जा रहा है, लगता ही नहीं है कि कोई हुकूमत है। जिस तरीके से महंगाई का एक तूफान बरपा है जिसमें कि आम लोग पिस गए हैं, और फिर ये लोटों को जो वोट दिया है, ये लोटे रिस्पॉन्सिबल हैं इस मुल्क में जितनी भी जमहूरी हमारी जो एक सफर है उसको मुतनाज़ा, उसको नाकाम बनाने में लोटों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। और ये हमेशा गैर मुस्तहकम करते रहे हैं अपने सियासी जमहूरी एक प्रोसेस को। तो अब अवाम में अपने इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया है कि उनको पता है कि इन लोटों का क्या किरदार रहा था, कि वोट उनसे लेते हैं, फिर जाके अपने ज़मीर बेच देते हैं ये आम लोगों पे जिन्होंने इनको इलेक्ट किया होता है। उनके मफादात का ख्याल नहीं रखते बल्कि अपने ज़ाती फायदे में अपने वोटों को बेच देते हैं। तो अवाम अब इतनी इनसेंसिटिव नहीं है और ना कोई वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करेगी। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो हमारा कॉज है, जो हमारा कैंपेन है, जिसमें कि हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब जो है तो हर हल्के में जा रहे हैं और उनको बड़ी पुरजोश तरीके से उनको पजीराई मिल रही है। कमीशन पर इतना आप लोग क्यों आप लोग इतना एतराज उठा रहे हैं? वो लोग कहते हैं, आप किसी से बात करें कि वो ये कहते हैं कि आप लोगों को एक्चुअली इतना ज़्यादा डर लग चुका है और आप लोगों को लग रहा है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है ये आप लोगों के खिलाफ इसका फैसला आने वाला है, इसलिए बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चल रही हैं और सारा गुस्सा आप मौजूदा सारी सिचुएशन पर निकाल रहे हैं और सबको एक ही जो है ना वो लाठी से हाँक रहे हैं आप लोग। नहीं जी, देखें बात यह है शाजिया के वो जो न्यूट्रलिटी है या जो एक इदारा जिसमें जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हमने ये देखा कि मुख्तलिफ ओकेजन्स पे जिस तरह के उनके फैसले आए हैं तो हम नहीं समझते कि वो एक तो उनकी कैपेसिटी का एक सीरियस इशू है कि उनमें कैपेसिटी ना बनाने दी गई है, ना बनाई गई है और ना है। उसके ऊपर से जो डिसीजंस आए हैं वो सारा यही लगता है। मसलन हमारे ये जो पांच रिजर्व सीट्स थी, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? ये तो एक कानून तैयार बना हुआ है जिसमें कि जब भी किसी पार्टी के वो डिस्क्वालीफाई या वफात पा जाएं तो ऑटोमेटिकली जो लिस्ट दी होती है उसको कर दें। हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, मुकदमे लड़ने पड़े, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। फैसला भी आया, उसके भी 1 महीने बाद तकरीबन जो है तो उनको नोटिफाई किया है। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो कि नजर आता है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अपनी वो न्यूट्रलिटी को साबित करें और ऑन ग्राउंड नजर आना चाहिए। जो डस्का में हुआ, डस्का के इलेक्शन में हुआ, हाँ। और इस तरह की जो सिंध में जिस तरह की से रिगिंग हुई, जिस तरह से मारपीट हुई, तो उसमें हमें वो फुर्ती नजर नहीं आती है जो कि पीटीआई के खिलाफ नजर आती है। तो इसलिए हम समझते हैं कि देखें ये जो इलेक्शंस हैं ये बड़े अहम हैं और इसमें डिटरमिन होगा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इन ज़िमनी इंतखाबात पर कैसे आप लोग नजर रखेंगे? बकौल आप लोगों के कि एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती, मक्तदर हल्के भी नहीं चाहते साफ शफाफ इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, फिर ये जमातें भी सारी मिली हुई हैं, तो अकेली पीटीआई फिर इन इलेक्शंस पर कैसे नजर रखेगी? सूबाई हुकूमत नून लीग की है, हमजा शहबाज बैठे हैं, सारे रिसोर्सेज उनके पास है, सरकारी वसाइल उनके पास है, तो एक तो रिवाज भी ये रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन जो हुकूमत होती है वही जीतती है, तो आप अकेली तहरीक इंसाफ कैसे इन इलेक्शंस पर नजर रखेगी? देखें शाजिया, आपने कहा ना कि जिसकी हुकूमत होती है वो हमेशा ज़िमनी इंतखाबात, ये आज मैं अखबार में भी पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है कि लोग भूल गए हैं कि जब हमारे वक्त में इलेक्शंस हुए थे तो हम तो खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हार गए थे, पंजाब में और मुख्तलिफ जगहों पे हमने इलेक्शंस हारे भी हैं। उसका मतलब ये है कि हमने वो रिसोर्सेज वो चोरी नहीं की जो कि आदत है इन पार्टीज की। हमने तो हम ऐसी पार्टी हैं जो कि ये दावा भी करती है और उसने ये साबित भी किया है, वरना हमारे पास भी रिसोर्सेज थे, हमारे पास भी सारे वसाइल थे जिससे कि हम इलेक्शंस के रिजल्ट्स को हम मुतासिर कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना चेयरमैन इमरान खान, हम यकीन रखते हैं कि इलेक्शन जब तक इस मुल्क में साफ शफाफ नहीं होंगे, इस मुल्क में जमहूरियत कभी भी पायदार नहीं होगी। शिबली साहब, 5 मखसूस नशिस्तें तो आप लोगों को मिल गई हैं, कितनी सीट्स आप लोगों को और चाहिए अपनी हुकूमत बनाने के लिए?
देखिए हमें तकरीबन वैसे तो 13 के करीब चाहिए, 13 के करीब चाहिए। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमें इलेक्शंस फ्री फेयर हो, हम जो है तो ये सारी की सारी नशस्तें जीतेंगे, बिकॉज ग्राउंड पे सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि हम समझते हैं कि ये लाख भी कोशिश करें, हम इनके लिए बिल्कुल इस दफा तैयार खड़े हुए हैं। हर हल्के में हम किस चीज पर चार्ज है, साजिश के बयानिए को लेकर या महंगाई को लेकर? वोटर आपको क्या लगता है, क्या जहन में रखकर वो उस दिन वोटिंग के लिए निकलेगा? देखें, उसमें दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि जो साजिश का बयानिया है वो बिल्कुल लोगों के दिमाग में, लोगों के समझ में वो आ गई है, क्योंकि वो यही समझते हैं और यही होता है कि इन चोरों को हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। और ये चोर जो हैं जिन्होंने कि 30-30 साल की हुकूमतें की हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून हो, उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी चोरी और अपनी ही उसको खानदान को वो जो है अपना नवाजते रहे हैं और अपनी जायदादें मुल्क से बाहर बनाई हैं। जबकि यहाँ पे गरीब आदमी पिसता है और ये आके जो है तो इलेक्शन जीतने के लिए झूठ के वो वादे कर देते हैं और होता कुछ भी नहीं है, उनकी हालत बदलती नहीं है। सही। शिबली साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें जाते जाते, क्या आप भी समझते हैं कि राना सनाउल्लाह पर जो मनशियात का केस बनाया गया वो गलत था, वो नहीं बनना चाहिए था? फवाद चौधरी तो इस चीज़ का बरमला एतराफ़ कर चुके हैं कि गलत था। वो कैबिनेट में भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिस अफसर से सवाल किया वो मीटिंग छोड़कर ही चला गया, तो ये गलत था, नहीं बनना चाहिए था, नाजायज़ था। देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में कि उन पे जो जेन्युइन केसेस भी बने हुए हैं उनकी भी वो भी आगे चलने चाहिए। ये नहीं है कि वो कोई ये जेन्युइन नहीं था, चले ये तो मानते हैं ना कि ये जेन्युइन नहीं था। देखें, वो हो सकता है, अगर मैं उस वक्त कैबिनेट में नहीं था जब ये केस बना था, मैं 2020 में कैबिनेट में आया था, मुझे इसकी तफसीलात का इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी पे भी गलत केस नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो जो केसेस सही बने हुए हैं वो भी आगे होने चाहिए। और तफसीलात अगर फवाद चौधरी के पास हैं और जो लोग जिन्होंने के इसको बनवाया ये केस, आई थिंक राना सनाउल्लाह अभी वो हैं, क्या कहते हैं, वजीर दाखिला हैं, तो वो इसकी तहकीकात करें और इसकी तह तक जाएं। उनके पास सब कुछ है मौजूद, तो वो फिर पूछ क्यों रहे हैं और अपने आप को क्यों मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहब भी वफाकी वजीर मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, आपको भी पता है किसी से ढका छुपा नहीं है, खुलेआम बरमला इजहार करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं इमरान खान साहब, PTI के सब लोग इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। मतलब ये कि एक मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी को एम्पायर पर ही यकीन ना हो, ना तो उसके खेल में कॉन्फिडेंस होगा, ना ही वो बेहतर तरीके से खेल पाएगा। नंबर 2, अगर वो हार गया वो तो कहेगा कि मुझे तो इस पर एतराज़ था। तो अब जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ जो एतराज़ात उठा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन पर, तो कौन मानेगा ऐसे नताइज को? सर, पहली बात यह है कि हमारे एक सियासत का एक वतीरा चला रहा है कि अभी जिससे आप गुफ्तगू फरमा रही थी, मुझे उनका नाम को नहीं पता। इसी तरह के जब ये हुकूमत में होते हैं तो इसी तरह के आधा पौना घंटे आपका टाइम ज़ाया करते हैं, हमारा भी टाइम ज़ाया करते हैं। अब ये जो मौजूदा हुकूमत आई है वही वतीरा, वही लफ्ज़, वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो इमरान खान के वज़रा इस्तेमाल किया करते थे। ग्राउंड रियलिटी आपने सही फरमाई। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि अवाम ने इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, इस कदर ज़्यादा हो गया, इनको एहसास ही नहीं। ये जो वज़रा, जो पहले वज़रा थे, अब मौजूदा वज़रा में तो कोई फ़र्क नहीं है। ये 50-50 गाड़ियाँ लेके चलते हैं, इन्हें क्या पता अवाम के साथ क्या सलूक हो रहा है, उनको तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा। बहरहाल अब हम आपकी तरफ आते हैं, वही हुकूमत, अब ये चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, वो भी यही बातें करेंगे। ये हमारे मुल्क की सियासत का कल्चर चला आ रहा है। अब जहाँ के इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। जो इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हुआ है वो है ममनूआ फंडिंग केस के बारे में।
चूंकि इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस पर बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी एहसास तरीके के साथ वो बाकायदा फैसला लिखा जा रहा है। उसमें टाइम भी लगेगा, मजीद मुमकिन है 2 हफ्ते लग जाएं। तो बहुत अहम केस है, ये बहुत ही अहम केस है। पाकिस्तान की सारी सियासी माहौल को तब्दील कर देगा, पाकिस्तान के तमाम सियासी निज़ाम को जो है वो सामने पेश कर देगा कि हमारी सियासी जमातें इस तरह से अपने ममनुआ फंडिंग। मतलब क्या कहते हैं कि उनके बैकग्राउंड में, उनके दिमागों में सही जो गुस्सा है वो फॉरेन फंडिंग केस को लेकर है, जो हर चीज़ पर निकल रहा है, ज़िमनी इलेक्शंस पर निकल रहा है, और इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात जो उन्होंने उठाए ईवीएम पर, उसको वो गलत कहते हैं। मतलब कि बैक ऑफ द माइंड चीज़ें हैं फॉरेन फंडिंग को लेकर, और वो निकाल रहे हैं सारा गुस्सा तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शंस पर। पसे पर्दा ममनुआ फंडिंग केस है। इमरान खान साहब 2 मामलों में तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक, इलेक्शन कमीशन, उन्हें पता है कि मेरी सियासी ज़िंदगी का फैसला चंद हफ्तों में आने वाला है, और दूसरा इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा मुतनाज़ा कर रहे हैं कि ताकि जब वो फैसला, ये जो 20 सीटों को जो इलेक्शन हो रहा है ना, इसमें ठीक है बड़ा सख्त मुकाबला है, जहाँ जहाँ का असर रसूख है, वो सूबाई असम्बली के जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, बड़े बड़े हल्के के बासर लोग हैं, उन्होंने अपना वोट लेना है। उन्होंने ना इमरान खान की तकरीरें सुनी है, तो ना राना अपना जो है क्या नाम है सनाउल्लाह की तकरीरें सुनी है। तो वो दरअसल उन्हें अपने हल्के के मुताबिक, अपने गांव के मुताबिक उन्हें वोट कास्ट करना होता है। ये जलसे से, कोई जलसे से पोलिंग स्टेशन जाना और वोट कास्ट करना बड़ा फर्क है। इलेक्शन कमीशन को इसलिए तनकीद कर रहे हैं, उन्हें पता है कि बहुत बड़ा अहम फैसला आ रहा है जो 8 साल से जेर समाअत है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इसलिए बातें कर रहे हैं कि उन्हें ये गिला है, शिकवा है, नाराजगी है कि जब मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे आप इस बहरान से बचा लें, तो उस इस्टेब्लिशमेंट ने खामोशी इख्तियार की और लातारकी इख्तियार की। वो गुस्सा उतार रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर। वो 2 मामला आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में गुस्सा उतार रहे हैं। सारे मामले को इलेक्शन से जोड़े हैं ना, वो कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो सब लोग मिलकर आए हैं ना, ये साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं। उनका मतलब कहने का ये है कि सब लोग मिलकर धांधली करना चाहते हैं, चाहे ये मौजूदा पीडीएम की जमातें हों, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, वो सब, और इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि मुनसिफाना इंतखाबात हो। धांधली का सवाल ही नहीं पैदा होता। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का अपना जो स्टाफ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन का, बाकी अमला है, उसकी सारी लिस्ट जो है वेबसाइट पे आ चुकी है। अब इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी इंतखाबी फरिश्तों में टैंपरिंग हो रही है, तो इमरान खान साहब को मालूम होना चाहिए कि इंतखाबी फरिश्त वही है जो 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल हुई थी। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, वही हल्का बंदी है, वही पोलिंग स्टेशन। इल्जाम लगा रहे हैं कि कुछ जगहों पर वोटर लिस्टों में इजाफा किया जा रहा है, वोटर्स की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। ये तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है ना। पहली बात यह है कि वो सारा बाकायदा नादरा और इलेक्शन कमीशन सारा उसमें मामला, उसमें 2 इदारे शामिल हैं। कोई टेम्परिंग नहीं हो रही, कोई इजाफा नहीं हो रहा। अगर किसी इजाफा है, अगर वो उनके पास मौजूद है, तो वो अपना इजाफे या शुदा लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेश कर दे, अपने प्रेस पर मीडिया में ले आए कि जनाब ये वो वोट हैं जो उन्होंने अपने हल्का बंदी में आड़ में ये उन्होंने तब्दीली की है पोलिंग स्टेशन में या पुलिस स्कीम में, तो बता दें और सबके सामने आ जाए कि आप बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर हमारे जर्नलिस्ट हैं, बड़े पाकिस्तान के काबिल एहतराम हैं, वो सब चीजें सामने पेश कर देंगे जनाब ये हो गया है। कोई चीज अभी सामने नहीं आई है। इसी तरह से जो चीफ सेक्रेटरी है या आईजी पंजाब है, उसके बारे में तो अब ये कहना कि मैंने लगाया, आप नहीं मानते कि डस्का के इंतखाबात के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारी कंफ्यूज हो गई हैं, बहुत सारे सवालात डस्का इलेक्शंस के बाद ही हमारे इलेक्शन सिस्टम पर उठ गए थे, इलेक्शन कमीशन पर उठ गए थे। आपको नहीं लगा बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें, भले उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, इनकी फेवर में सब कुछ जो है ना वो जा रहा था, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज उसके बाद होना शुरू हो गई थी। कंवर साहब, डस्का के इलेक्शन में तो सूबाई वज़रा जो थे या वज़ीर आला पंजाब जो थे उस्मान बुज़दार शामिल थे। उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत हम 25 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उन्होंने अगवा किया, 6-6 घंटे पास बिठाए रखा, किसी फार्म हाउस में ले गए, वहाँ टेम्परिंग करने की कोशिश की गई। इसी तरह का जो DPO है उसने अभी चंद रोज पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ एक बयान रिकॉर्ड कराया है हमारी इत्तला के मुताबिक। उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हाँ बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को पैसे तकसीम किए गए ताकि वहाँ अपने पोलिंग स्टेशनों पर मर्जी के रिजल्ट जो है तैयार कर लें और पोलिंग एजेंट्स को हम बाहर निकाल देंगे। ये सारी बातें तो सामने आ गई हैं, लेकिन अब वो इस पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त एक्शन लिया, चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिया, IG तब्दील कर दिया।
गुजरांवाला की सारी इंतजामिया तब्दील कर दी। उन्हें एहसास है। अभी चंद रोज पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, अगर हमें कहीं भी गड़बड़ की इत्तला मिली तो मैंने आपको सैक कर देना है। अच्छा। मैंने छोटे स्टाफ को सैक नहीं करना, मैंने आपको सैक करना है। तो ये सारी चीजें उनको बता दी गई है। आर्मी चीफ को बता दिया गया है कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे आपने हमसे मामलत करनी है। आइन के आर्टिकल 222 के तहत आप पाबंद हैं हमारी हमायत करना, मामलत करना। ये सारी चीजें हो रही हैं। इमरान खान को पता है कि जनाब इन तमाम हालात को देखते हुए वो अगर वो कहीं शिकस्त होगी या मतलबा या मतलब का रिजल्ट हासिल वो ना कर सके तो फिर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर वही पुराना तरीका जो है। मतलब आप भी ये कह रहे हैं ऑपोजिशन की तरह कि ये जानबूझकर पहले ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कल अगर शिकस्त होती है तहरीक इंसाफ को तो ये कह सके हम तो पहले ही कह रहे थे कि धांधली होगी, सब लोग मिले। इसके बावजूद भी रिजल्ट बहुत सख्त आएगा। अब भी हमें नजर आ रहा है कि हमजा शहबाज की गवर्नमेंट जो है वो खतरे की जद में है, क्योंकि अवाम की नफरत गुस्सा जो है मौजूदा हुकूमत पर है कि इन्होंने अपने 2-2.5-3 महीने में हमें कोई रिलीफ नहीं दिया, जैसे कि आपने अपने रिमार्क्स में सनाउल्लाह से सवाल भी किया था। लेकिन ये सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि 2.5-3 महीने में कर इनके खर्चे में कोई कमी नहीं आ रही। इन्होंने जो स्टाफ रखा है 60-70 जो उन्होंने रखे हैं, अपने एडवाइजर रखे हैं, मामून रखे हैं, तो किस बात के लिए रखे हुए? वो सारे वही हैं जो शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द जो चेयरमैन ब्लॉसम थे ना, वही लोग रखे गए ना, वही ब्यूरोक्रेट रखे गए। 19 ग्रेड का एक ऑफिसर, उसको जरा फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस दे दिया। बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। नाजरीन, कराची में हुकूमतें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, मगर वहाँ के हालात नहीं बदलते। एडमिनिस्ट्रेशन बदलती है, कवानीन बदलते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे बदलते हैं, मगर ना कचरे के ढेर हटाए जाते हैं और ना ही नदी नालों की सफाई होती है, ना बारिश में पानी की निकासी आप का कोई सही सिस्टम बनता है और ना ही कराची के आवाम को पीने का साफ़ पानी दिया जाता है। आजकल मानसून का मौसम उरूज पर है। मुल्क भर में वक्फे से बारिश का स्पेल आता है और फिर चला जाता है। गुज़श्ता हफ्ते से कराची में भी मानसून की बारिशों ने डेरा जमाया हुआ है, मगर चूँकि यहाँ बारिश के पानी की निकासी और सड़कों का ऐसा सिस्टम निज़ाम नहीं है कि पानी को बर वक्त निकाला जा सके, लिहाजा बारिश आने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये हर साल ही ऐसा होता है। नाजिमाबाद हो या औरंगी टाउन, गुलशन मेमार हो या सरजानी टाउन, शहर कायद में जगह जगह बारिश का पानी मौजूद है। कराची में 10 मिलीमीटर से लेकर 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसने आवाम की ज़िंदगी मुश्किल कर डाली है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इसके अलावा मकीनों को बहुत से मसाइल का सामना है। पानी के जौहर बन जाने की वजह से हब्स पैदा हो गया है। सूरत में गर्मी में भी इजाफा हो जाता है, जबकि सड़कों पर पानी मौजूद होने की वजह से जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में हो रहा है और गाड़ियाँ पानी पर तैरती हुई नज़र आती हैं। नदी नालों में पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से अब तक 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि शहर के अंदर ट्रैफिक हादसात की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। कोई भी सियासी जमात जब हुकूमत में होती है तो कराची में साफ़ पानी मुहैया करने के साथ साथ कूड़े के ढेर हटाने के अलावा नदी नालों की सफाई का भी ऐलान करती है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये ऐलान महज सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही साबित होता है, क्योंकि अमली तौर पर कोई भी हुकूमत कराची के मसाइल हल करने में कामयाब होती नज़र हमें नहीं आई कभी भी। ताहम जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हर कोई एक्टिव हो जाता है। बल्दियाती नुमाइंदे सूबाई हुकूमत और सूबाई हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों पर इल्ज़ाम हमें लगाते नज़र आते हैं। अगर तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत की हम बात करें तो अली जैदी जो कि वज़ीर बहरी उमूर थे, उन्होंने कराची की सफाई का बेड़ा उठाया था, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी टॉक शोज़ में बात करने से ज़्यादा हमने नहीं देखा कि इस पर कोई प्रैक्टिकली कोई ज़बरदस्त किस्म का काम हो सका हो। और कराची में आज भी कूड़े के ढेर ही नज़र आते हैं और नदी नालों का वही हाल है जो आज से कई साल पहले था। MQM की बल्दियाती हुकूमत हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, हमेशा से एक इख्तियारात की जंग में ये आमने सामने रहे हैं। अवाम के मसाइल की जंग के नाम पर इक़्तिदार और इख्तियारात की तगोदो में ये सब लोग हमेशा ही मसरूफ़ रहे हैं, क्योंकि कराची के अवाम को ना साफ़ पानी कभी मुहैया किया गया, ना ही कचरों के ढेर से निजात में उन्हें मिल पाई और ना ही नदी नालों की सफाई की जा सकी। एक दूसरे पर वसाइल पर काबिज होने के इल्ज़ामात के अलावा सियासी जमातों ने कभी कुछ नहीं किया और कराची के अवाम आज भी अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए दुहाइयाँ ही देते नज़र आते हैं। कराची में अभी मज़ीद बारिशों की पेशन गोई भी की जा रही है, जबकि इंतज़ामिया नदी नालों की सफाई में मुतहरिक नज़र तो आती है, मगर खातिर ख्वार नताइज सामने नहीं आ रहे। यहाँ एक ही सवाल पैदा होता है कि कराची में हर साल बारिशों की वजह से मसाइल तो पैदा होते हैं, मगर सारा साल इंतज़ामिया को नालों की सफाई का ख्याल क्यों नहीं आता? कराची के मसाइल का हल बल्दियाती हुकूमतों के पास है या फिर सूबाई हुकूमत के पास? इख्तियारात की जंग में अवाम की कुर्बानी क्यों दी जाती रही है हमेशा से?
क्या इस पर कभी आवाम को रिलीफ मिल सकेगा, या हर साल की तरह हम यही देखेंगे कि उस वक्त एक्टिव हर कोई हो जाता है लेकिन पूरा साल खामोशी रहती है? इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।